कावेरी अपनी बहू ललिता से बहुत लड़ती थी। सारे दिन बस उससे काम करवाते रहती थी। कावेरी को अपनी बहू का कोई भी काम पसंद नहीं आता था। वो उससे बहुत ज्यादा जलती थी क्योंकि उसकी बहू बहुत सुंदर थी और कावेरी बूढ़े होने के कारण खूबसूरत नहीं थी। कावेरी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करती थी और अपनी बहू से घरेलू नुस्खे भी करवाती, जिससे वो अपनी खूबसूरती को निखार सके। बहू, अरे ओ बहू, जरा यहाँ तो आना। हाँ माँ जी, बोलिए। बेटा, मेरे बहुत दिनों से बाल झड़ रहे हैं। मैंने YouTube पर एक नुस्खा देखा था जिससे बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। जरा मेरे लिए वो बना दे। नीम, बरगद के पेड़ और अंडे का घोल बनाना ताकि मैं उनको अपने बालों में लगा सकूं। थोड़ी देर में ललिता घोल बनाकर ले आती है। चल, मेरे बालों में लगा दे। बहू कावेरी के सर में घोल लगा देती है। कुछ देर बाद, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? माँ, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बोलो बोलो, क्या हुआ? देखो देखो, ये क्या हो रहा है? मेरे बाल तो पहले से भी ज्यादा टूट रहे हैं। मुझे पता है तू उस घोल में कुछ और भी मिलाकर लेकर आई थी, तभी मेरे साथ ये हो रहा है। नहीं माँ जी, आपने जो बोला था मैं वही मिलाकर लाई हूँ। अरे झूठ मत बोल मेरे से। मुझे पता है तू मुझसे जलती है। तू चाहती है कि मेरे सारे बाल झड़ जाएं। लेकिन माँ, मेरी तो कोई गलती नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। छी छी बहू, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना जलती हो। तू मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही है। माँ जी, मेरा विश्वास करिए। विश्वास? और तुझ पर? मैं तो कभी ना करूँ तेरे पे विश्वास। चल छोड़, अब जो हुआ सो हुआ। अब मेरे लिए चेहरे का फेस पैक बनाना जिसमें मुल्तानी मिट्टी और कच्चा दूध और हल्दी हो। थोड़ी देर बाद कावेरी लेप लगाकर बैठी होती है। जैसे ही वो अपना चेहरा धोती है और शीशे के सामने अपना चेहरा देखती है तो चिल्ला उठती है। हाय हाय, ये क्या हो गया? ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। कावेरी रोते हुए घर से निकल जाती है। कावेरी घर से अनजान रास्तों पर निकल पड़ती है। रास्ते में एक ऋषि मुनि मिलते हैं। ऋषि मुनि पूरे रास्ते में अपना सितार बजाते हुए चल रहे थे। बाबा, आप तो बहुत अच्छा सितार बजाते हो। आपके सितार की आवाज सुन के मेरा दिल बहुत खुश हो गया है। बेटी, मेरा तो काम ही है अपने सितार से मनुष्य का दिल खुश करना। लेकिन बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ तो आसपास कोई इलाका भी नहीं है। तभी कावेरी रोते हुए बोलती है, बाबा, मैं बहुत खूबसूरत होना चाहती हूँ, जैसे मैं पहले अपनी युवावस्था में थी। बाबा, आप तो बहुत अच्छा सितार बजाते हो। आपके सितार की आवाज सुन के मेरा दिल बहुत खुश हो गया है। बेटी, मेरा तो काम ही है अपने सितार से मनुष्य का दिल खुश करना। लेकिन बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ तो आसपास कोई इलाका भी नहीं है। तभी कावेरी रोते हुए बोलती है, बाबा, मैं बहुत खूबसूरत होना चाहती हूँ, जैसे मैं पहले अपनी युवावस्था में थी। लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा बदसूरत दिखने लगी हूँ। बाबा, मेरी मदद करिए, मुझे दोबारा से सुंदर बनना है। अरे बेटा, जो चीज एक बार सुंदर होती है उसको बुढ़ापे का मजा चखना ही होता है। बेटी, इंसान चेहरे का नहीं, दिल का सुंदर होना चाहिए। नहीं बाबा, नहीं, आप मुझे सुंदर बनाने का तरीका बताइए। मुझे सुंदर होना है, मुझे सुंदर कर दो। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, लेकिन ध्यान रखना तुम दोबारा अपने इस रूप में नहीं आ पाओगी। ठीक है बाबा जी, ठीक है, आप मुझे सुंदर बना दीजिए। बाबा के जादू से कावेरी एकदम युवावस्था में बदल जाती है और बहुत ही खूबसूरत दिख रही होती है। अपने आप को देखकर वो बहुत खुश होती है। कावेरी खुशी से अपनी भाभी के घर जाती है। भाभी, ओ भाभी।
अरे कावेरी, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो? कावेरी जैसे ही अंदर आती है, उसकी भाभी उसको देखकर चौंक जाती है। अरे तुम कौन हो और अंदर चली आ रही हो? अरे भाभी, मैं आपकी कावेरी, पहचाना नहीं क्या? अरे झूठी औरत, तू मेरी कावेरी दीदी की आवाज निकालकर मुझसे बात कर रही है? रुक जा, अभी सारे गांव को बुलाती हूँ, तो रुक जा अभी। ये सुनकर कावेरी डर जाती है और वहाँ से निकल जाती है। मुझसे जलन हो रही होगी मेरी भाभी को, तभी मेरे को पहचानने से इनकार कर दिया। देख लूंगी इनको भी। चलो, मैं माँ से मिलकर आती हूँ। मुझे यकीन है मेरी माँ मुझे जरूर पहचान लेगी। खुश होते हुए कावेरी अपनी माँ के घर के लिए निकल पड़ती है। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? अरे वाह, मेरी बेटी इतने दिनों बाद आ ही गई है। तुमको तो पता है मुझे घर पर कितने काम होते हैं, इसलिए मैं नहीं आ पाती, लेकिन आज आ गई हूँ ना। लेकिन मैं तुम्हें ठीक से नहीं देख पा रही हूँ बेटी, बहुत उम्र हो गई है ना, इसलिए आंखें कमजोर हो गई है, दूर का मुझे नजर नहीं आता। रुक, चश्मा लगा लूं। जैसे ही कावेरी की माँ चश्मा लगाती है, वो देखती है कि बूढ़ी कावेरी की जगह एक युवा औरत खड़ी है। अरे तू कौन है? मेरी बेटी की आवाज निकालकर मुझसे बात कर रही है। मुझे पता है तू मुझे अकेला देखकर लूटने आई होगी। मुझे पता है, निकल यहाँ से, वरना पूरे गांव वालों को बुलवाकर तेरी बहुत पिटाई करवाऊंगी। निकल यहाँ से। माँ मुझे चश्मा लगाकर भी नहीं पहचान पाई। मुझे लगता है उनके चश्मे में ही कुछ दिक्कत है, तभी उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। कावेरी उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। बहू, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना ले आ। ललिता किचन में अपनी सास की आवाज सुनकर एकदम चौंक जाती है और खाना लेकर जैसे ही वो सास के कमरे में आती है, तो देखती है कि उसकी सास की जगह कोई सुंदर औरत बैठी हुई है। वो सोच में पड़ जाती है कि इस औरत ने मेरी सास को किडनैप कर लिया है और मेरी सास की आवाज की नकल कर रही है। देखिए, आप जो भी हैं, आपको भूख लगी है, आप खाना खा लीजिए, पर मेरी माँ जी को वापस भेज दीजिए। आपको पैसा चाहिए या जो भी चाहिए, मैं सब देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी माँ जी को मेरे घर वापस भेज दीजिएगा। उन्होंने पता है कुछ नहीं खाया है सुबह से, बहुत देर हो गई है। आपको जो चाहिए मैं आपको सब देने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मेरी माँ जी को वापस भेज दीजिए। कावेरी ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है कि उसकी बहू उससे कितना प्यार करती है। कावेरी ये सोचते सोचते वहीं पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद कावेरी का पति आता है। कावेरी ने अपने ऊपर कंबल डाल रखा था, जिसकी वजह से वो देख नहीं पाई। अरे कावेरी, क्या फिर से सर में दर्द होने लगा है? दवाई लेकर आऊं तुम्हारे लिए? कावेरी अपने पति की आवाज सुनकर उठ जाती है। अरे तुम कौन हो औरत, और मेरे बिस्तर पर कैसे सो सकती हो? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे बिस्तर पर लेटी पड़ी हो? चलो जाओ यहाँ से, उठकर जाओ, वरना मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे उठो उठो यहाँ से। कावेरी ये सुनकर वहाँ से ऐसे जाती है मानो कोई भूत देख लिया हो। कावेरी अब बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके पति ने भी उसको पहचानने से इनकार कर दिया था। वो उस रास्ते पर फिर से निकल पड़ती है ऋषि मुनि की तलाश में। तभी उसको पेड़ के नीचे बैठे हुए ऋषि मुनि दिखते हैं। वो जल्दी से ऋषि मुनि के पास जाती है और हाथ जोड़कर बोलती है, साधु बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है खूबसूरती के लालच में, मुझे पहले जैसा बना दीजिए। मैंने तुमको पहले ही मना किया था कि तुम्हारा पहले वाला रूप वापस नहीं आ सकेगा। बाबा ऐसा मत बोलिए, कुछ तो उपाय होगा बाबा। हाँ, एक उपाय है, तुमको कोई अच्छा काम करना होगा जिसके साथ तुमने बहुत गलत किया है। हाँ बाबा, मैंने अपनी बहू के साथ बहुत गलत किया है, उसको बहुत तंग किया है। मैं उसको अपने सारे सोने के गहने दे दूंगी और उसको कभी तंग नहीं करूंगी। ठीक है,
लेकिन अगर तुमने उसके साथ कुछ गलत किया तो तुम्हारे साथ भी इससे ज्यादा बुरा होगा, ठीक है? साधु बाबा उसको उसके पुराने रूप में वापस ले आते हैं। अब वो अपना पुराना रूप लेकर बहुत खुश होती है और अपने घर की ओर निकल पड़ती है। वो अपनी बहू के साथ अब खुशी खुशी रहने लगती है और उसको ज्यादा परेशान भी नहीं करती।